नाउ द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब जब प्रिंट ने एक नई क्रांति लाया, एक नया रिवोल्यूशन हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। देखो प्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ये हम लोगों ने सबसे पहले लेसन में जब हम लोगों ने चैप्टर डिस्कस करा था तभी समझ लिया था, ठीक है। अब ये कैसे एक नया इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो देखो। सबसे पहली चीज बताइए, अ न्यू रीडिंग पब्लिक, मार्केट में न्यू रीडिंग पब्लिक क्रिएट हो रही है, नए नए लोग आते रहे। हमने सबसे पहले चाइना में देखा था कि लोग पढ़ क्यों रहे, क्योंकि उनके इंटरेस्टेड टाइम पास में लेजर एक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक नई रीडिंग पब्लिक मार्केट के अंदर क्रिएट हो रही है। अब जब मार्केट में नई रीडिंग पब्लिक क्रिएट होगी तो क्या होगा, नहीं ऑब्वियसली बात है, बुक्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो इस तरीके से बुक्स भी चलते गई मार्केट में। आगे बात करते हैं विद, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली डिपेंडेंट है। अगर रीडिंग पब्लिक क्रिएट हो रही है तो बुक्स की जरूरत होगी, और बुक्स आ गई है मार्केट के अंदर तो लोग रीडिंग पब्लिक भी क्रिएट होगी। भाई मेरे सामने चंपक रखी है तो ऑब्वियसली मैं रीड कर रहा हूँ, चंपक नहीं होगी तो रीड नहीं करूंगा ना। तो सेम वही चीज बताई कि जैसे जैसे जब जो ये जितनी भी कॉमिक बुक्स होती हैं, मेरे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जो कॉमिक बुक्स जैसे जैसे मार्केट में बढ़ने लगी तो रीडिंग पब्लिक भी बढ़ने लगी। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताया कि न्यू पब्लिक इमर्ज हुई। दूसरे नंबर पे बताया कि प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक, प्रिंटिंग के कारण कॉस्ट ऑफ बुक रिड्यूस हुई। कैसे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जो राइट करना बुक होता है, ठीक है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन बुक्स होती थी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। बट यहां पर प्रिंट कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ बुक क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो गई। तो सस्ती बुक तो अब ये इजीली अफोर्डेबल बाय ऑल हो गई, ठीक है। लेस टाइम और लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी हर बुक को यहाँ पर मुझे प्रोड्यूस करने में, और इवन मल्टीपल कॉपीज में क्या कर सकता था, प्रोड्यूस करता था ग्रेटर ईज के साथ, ठीक है सर। ये भी एक बेनिफिट देखो, बुक्स मार्केट में फ्लडेड हो गई, और इवन बहुत अलग नई नई रीडरशिप क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। अलग अलग प्रकार के लोग, पहले सिर्फ कुछ ही प्रकार की रीडिंग होती थी मार्केट के अंदर, कुछ प्रकार की ही, क्योंकि ये बुक चलती थी। अब अलग अलग प्रकार की बुक्स आने लग गई है, तो न्यू रीडिंग कल्चर भी क्रिएट होगा, न्यू रीडिंग पब्लिक भी क्रिएट होगी। एक्सेस टू द बुक्स created a new culture of reading, what we have already discussed earlier, reading was restricted to the elites। इसके पहले रीडिंग कौन कर पाता था, सिर्फ एलिट्स कर पाते। क्यों, उसका रीजन हम लोगों ने डिस्कस करा, क्योंकि जो बुक्स होती थी वो हैंड रिटन होती थी, हैंड रिटन होने के कारण इट इज एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव होती थी तो सिर्फ कुछ लोग, एलिट्स, जो हम लोग एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, यही लोग इसको क्या कर पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। बट अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बुक्स मार्केट के अंदर आने लग गई, वुड ब्लॉक टेक्निक से, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो मशीन के थ्रू हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो अब ये इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो रही है, तो हर कोई अफोर्ड कर रहा है, और हर कोई इसको अब क्या कर रहा है, समझ रहा है। अब जो पढ़े लिखे लोग थे पहले सिर्फ वही किताबों को पढ़ पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में क्यूरियोसिटी डेवलप हुई, और वो लोग को भी क्या करने लगे, बुक की रीडिंग की जो स्टाइल थी वो सीखने लगे। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, वर्ड ऑफ माउथ या फिर ओरल कल्चर चलता था, ठीक है। अपन लोग इंडिया के अंदर भी देखा होगा, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, उनसे जो पहले वाली जनरेशन होती थी, जो जनरली अगर रीड नहीं कर पा रहे, तो फिर भी मतलब देखो, जैसे मेरे जो बड़े दादी जी हैं, आई गेस मतलब मेरे जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, ठीक है, तो वो ग्रेट ग्रैंड मदर है ना, उनको पढ़ते नहीं लिखते, उनको पढ़ते लिखते नहीं आता है, लेकिन स्टिल उनको प्रॉपर पूरी जितनी भी जो हमारे ग्रंथ होते थे, ठीक है, भागवत जी के जितने भी श्लोक होते हैं वो उनको पूरे लर्न है, ठीक है। अब लर्न कैसे होंगे, क्योंकि उन्होंने सुना होगा। उस समय पे क्या होता था, पढ़ते तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ सुन के उनको सारी चीजें याद है। तो उस वक्त क्या कल्चर चलता था, ओरल कल्चर चल रहा था। ये यहाँ पर भले ही यहाँ पर 14, 15 या 16 सेंचुरी तक बात चल रही है, लेकिन हम तो अभी थोड़े समय पहले की 200 साल 100-150 साल पहले तक भी यही कल्चर होता था कि इंडिया के अंदर बहुत लेट आता था ना, तो यही चीज चलता था कि लोगों ने सुन के याद कर लेते थे। अभी जैसे छोटा बच्चा है, अगर तुम लोग एग्जाम्पल के लिए सुनो, छोटा बच्चा, उसको तुमने बचपन से ही पढ़ना सिखा दिया क्या, नहीं ना। वो कैसे लर्न कर रहा है, कैसे वो बोलता है, उसने सुन के बोलता है, ठीक है। जैसे जैसे उसने सुना, फिर वो धीरे धीरे क्या लगता था, बोलने लगता था। तो इसी तरह पहले कॉमन पीपल क्या करते थे, वर्ड ऑफ ओरल कल्चर पे चलते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मार्केट के अंदर जब लोग पढ़ने लगे, लोगों को ये रीडिंग कल्चर डेवलप हुआ, तो लोग क्या करते थे, 10-20 लोग हैं, उनमें से एक आध लोग को पढ़ता था, तो वो पढ़ता था और लोगों को सुनाता था। तो इस तरीके से ओरल कल्चर डेवलप हो रहा था, लोगों के मन में भी क्यूरियोसिटी हुई। तो यहाँ पर से इन्होंने भी रीडिंग कल्चर को क्या करा, सीखा। आगे समझते, दे हियर सैक्रेड टेक्स्ट रीड, देखो अब क्या क्या करते थे, देखो सैक्रेड टेक्स्ट, जैसे हमारे रामायण महाभारत, ऐसे उनके जो बाइबल्स होते थे, अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग टेक्स्ट होते थे, ये वो पढ़ते थे, ठीक है। बैलेड्स रेसिटेड, अब जो रोमांटिक टेल्स होती थी वो, ठीक है, फोक टेल्स भी जो नरेट की जाती थी। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में ऐड करा है,
जैसे रामायण हो गई, तेनालीरामन की स्टोरीज हो गई, अकबर बिरबल की स्टोरीज हो गई, फोक टेल्स जिस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये क्या कहते थे, देखो ये पब्लिक बैठी हुई है, एक भाई साहब खड़े हैं और ये क्या करते थे, इस बुक को पढ़ के सुनाते। तो ये एक कल्चर क्रिएट हो रहा है रीडिंग के लिए, मतलब बुक रीडिंग का भी कल्चर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, और लिसनर्स भी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ओरल कल्चर क्रिएट हो रहा है। और धीरे धीरे जब पॉपुलेशन डेवलप होती जा रही है, तो ये भी अब क्या करेंगे, वो रीडिंग कल्चर को डेवलप करेंगे। Before the age of print, books were not only expensive, but they could not be produced in the sufficient numbers. कब की बात कर रही है, जब प्रिंट नहीं हुआ था, तो उसकी पहली परेशानी ये नहीं कि एक्सपेंसिव थे, एक्सपेंसिव के साथ साथ वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं करते, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो जब टाइम कंज्यूमिंग होती थी ना, तो उस कारण से हर कोई की रीच में नहीं थी ना। बट अब क्या हो गया है, अब तो बुक्स इजीली वाइडर लेवल पे रीच कर सकती, सब लोगों के पास जा सकती। तो उन्हें पता है वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास अब बुक पहुंच रही है और सब लोग रीड कर रहे हैं। इफ द अर्लियर देयर वाज हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू द रीडिंग। अब देखो समझना क्या हो रहा है कि पहले जैसे हियरिंग पब्लिक थी, अब क्या हो गई, रीडिंग पब्लिक आ गई है। कनेक्ट कर पा रहे हो, हम लोग ऑलरेडी चीज को डिस्कस करते चल रहे हैं। ये चीज याद रखना, हिस्ट्री को अगर तुम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, ठीक है। जनरल सेंस पे तुम दिमाग लगाना। जैसे एक बात समझना, अगर मैं कॉबलर हूं, तो मेरा काम सिर्फ मैं सामने वाले को अपीयरेंस नहीं देखूंगा, मैं उसके सिर्फ शूज देखूंगा। अगर मैं टेलर हूं, तो मेरे को सिर्फ शूज से कोई लेना देना नहीं, मैं उसके सिर्फ ड्रेस देखूंगा। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमको इतनी पंचायती नहीं है। हमारा काम क्या है, जो कंटेंट दे रखा है उसको समझना। जो मैं तुम लोग को इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये चीज तुम लोग को पूरा मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखा है। अब तुम क्या करोगे, एक बार रीडिंग तुमको करना जरूरी है। जैसे तुमने एक बार रीड करा ना, ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएगी। गेटिंग मी? तो मेक श्योर एक बार रीड जरूर करना इस कंसेप्ट को, क्योंकि वी हैव डिस्कस इन वेरी बेसिक एंड वेरी लेमन लैंग्वेज। गेटिंग मी? तो प्लीज एक बार उसको रीड करना, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी क्यूट, मतलब वेरी क्यूट तो नहीं, लेकिन हाँ अ वेरी गुड आंसर एंड योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। चलो आगे देखते हैं। बट द ट्रांजैक्शन वाज नॉट सो सिंपल। ये ट्रांजैक्शन सो सिंपल नहीं था। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे गुटेनबर्ग है, इनके भाई रात को दिमाग लगा, सोचा कि और कैसी मशीन बनाएंगे, इन्होंने मशीन बनाई और अगले दिन से ये काम होने लग गया, ठीक है। और ये जो पेस चेंज हो रहा है, जो दिख रहा है, ये भी बहुत ईजीली नहीं था। इसके अंदर भी क्या हुआ, टाइम लगा। देखो, बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। हर कोई किताब पढ़ सकता है क्या? नहीं, सिर्फ कौन पढ़ सकते हैं, जो लिटरेट्स होंगे वही किताब को पढ़ सकते थे। लेकिन यूरोपियन जो एरिया है, वहां पर अभी लिटरेसी रेट इतना ज्यादा नहीं है। तो यही चीज बताई। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इन द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी, ठीक है। टिल द 20th सेंचुरी यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम था। इसीलिए यहाँ पर क्या चलता था, ओरल कल्चर ही बहुत ज्यादा पॉपुलराइज था। एक व्यक्ति जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता था और बाकी लोग उसको सुनते थे, और वो सुन के फिर आगे अपनी जनरेशन को सुनाते थे, ठीक है। प्रिंटर्स बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स and the folk tales, and such books would be profusely illustrated with the pictures। अब समझना क्यों ये पिक्चर्स के साथ उसको, देखो एक चीज बहुत कॉमन से उन पर समझना, जो जितनी भी कॉमिक बुक्स होती हैं, वो कॉमिक बुक्स और तुम्हारी जो हिस्ट्री की बुक है, दोनों चीज उठा के देखना। या तेनालीरामा या अकबर बिरबल के भी जो किस्से थे, वो हिस्ट्री के अंदर ही आते हैं ना। तो एक अकबर बिरबल की बुक उठा के देखना और एक तुम्हारे कोर्स की हिस्ट्री की बुक देखना, किसके अंदर ज्यादा इमेजेस देखने को मिलेंगे? ऑब्वियसली बात है ना सर, वो जो अकबर बिरबल की बुक है उसके अंदर कितनी कलरफुल इमेजेस होती थी, अलग अलग क्रिएटिव स्टाइल की इमेजेस लगाते थे वो लोग। क्यों? ताकि उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चों का। भाई अकबर बिरबल की कहानी अब तुम तो नहीं पढ़ते होंगे ना, अब तो हम लोग कहते हैं हिस्ट्री का इतना बर्डन होता है, तो अब उस चीज को हम लोग नहीं देखेंगे। तो वही पार्ट आ गया कि एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करते थे, वो जो बुक्स हैं उसको अच्छे बेहतरीन पिक्चर्स के साथ उस पर नरेट किया जाता था, लिखा जाता था, उसको बिल्कुल एकदम ऐसा दिखाया जाता था कि यार ये तो कितना इंटरेस्टिंग होगा यार, बुक में कितना अगर कुछ पिक्चर दिख रहा है ना, कुछ तो इंटरेस्ट होगा, तो लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप होता था। अब तो तुमको पढ़ना ही है, इंटरेस्ट का क्या करोगे? तो यहाँ पर ये चीज क्या हुआ, उस तरीके से यहाँ पर पिक्चर्स के साथ क्या होता था, यहाँ पर बुक्स के अंदर क्या करता था, लिखा जाता था। जैसे इंडियन फोक टेल्स यहाँ पर देखो, तो हर जगह क्या होते थे, पिक्चर्स लगाते थे ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप हो। These were then the sung and recited at the gatherings in the villages and taverns in the towns। अब देखो
क्या होता था, जहाँ पर गैदरिंग्स होती थी वहाँ पर अब ये क्या करते थे, ये किताबें या जो फोक टेल्स हुई ये पढ़ी जाती थी, लोगों को सुनाई जाती थी। जैसे गांव के अंदर जहाँ पर लोग गैदर होते थे एक जगह पर, वहाँ पर, या फिर टाउन्स के अंदर जहाँ पर ये लोग मिलते थे, अपनी इनकी पार्टीज करा करते थे, तो वहाँ पर इस चीज़ को क्या किया जाता था, पॉसिबली पढ़ा जाता था, सुनाया जाता था। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। अब क्या हो गया, देखो ये दोनों एक दूसरे पे लिंक हो गए ना। पहले क्या चलता था कि ओरल कल्चर चल रहा है, बाद में कौन सा कल्चर आया, प्रिंट कल्चर आया। अब क्या कल्चर चल रहा है, जो प्रिंटेड कल्चर है, क्योंकि हर कोई लिटरेट नहीं है, गेटिंग में ना। तो जो लिटरेट लोग हैं वो जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, जो प्रिंटेड बुक है उसको पढ़ते थे और ओरली लोगों को सुनाते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो प्रिंटेड और ओरल कल्चर है ये हैंड इन हैंड गए, और मतलब हैंड इन हैंड ग्रो करे, और ये मार्केट के अंदर फैलता गया। धीरे धीरे द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लर्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, जो एक लाइन ऑफ सेपरेशन था कि यार ये व्यक्ति को तो लिखते ही आता है, ये व्यक्ति को तो पढ़ते ही आता है, ठीक है, या ये व्यक्ति को तो सिर्फ सुनते आता है। अब वो जो लाइन ऑफ जो सेपरेशन था ये ब्लर होते गया, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग लिखने भी लगे, पढ़ने भी लगे और सुनने भी लगे। लिखने का काम किसने कर दिया, एक प्रकार से थोड़ा सा एलिमिनेट हो गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड द प्रिंटेड बुक्स। तो लिखने का काम सेपरेट हुआ। अब दो लोग बचे, कौन, जो सुनने वाले और जो पढ़ने वाले। तो जो पहले क्या होता था, और इनके बीच में स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिक डिफरेंस होता था। तो अब क्या हो रहा है, जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो सुना भी रहा है, तो ये जो इनके बीच में धीरे धीरे डिफरेंस थे, जो लाइन था वो ब्लर होने लगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस एलिमिनेट हो गया। सो ये एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ किसके बीच में, एक नई इम्पैक्ट किसके बीच में क्रिएट हुआ, जो पॉपुलेशन थी, जो पब्लिक थी, उनके बीच में, विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेड बुक्स। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। Now let us understand what does this topic mean। अब बात समझ में आ रहा है, रिलीजियस डिबेट यानी क्या हो रहा है। अब जब जैसे प्रिंट के आइडिया सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है, प्रिंट अब ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहा है, तो रिलीजियस डिबेट्स भी होंगे। मैंने कुछ चीज़ पढ़ रखी है, शास्त्र जैसे बोलते हैं ना, दो पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, राइट। जैसे तो अब वो मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, जॉली एलएलबी 2, उसके अंदर होता है ना अक्षय कुमार, दो पंडितों के बीच में चलो शास्त्रार्थ हो जाए। तो इस केस में कहते हैं जब ये लिटरेचर पॉपुलराइज होगा, ठीक है, मतलब लिटरेचर तो ऑलरेडी पॉपुलराइज है, लेकिन जब प्रिंट पॉपुलराइज होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें भी ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगी। जब ये ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचेगी तो क्या होगा, अब डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, राइट। तो यहाँ पर बात किसकी चल रही है, रिलीजियस डिबेट्स तो हो ही रहे हैं, बस और दूसरे डिबेट्स भी होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हम लोग यहाँ पर रिलीजियस डिबेट्स का। एंड द फियर ऑफ प्रिंट, अब प्रिंट से लोगों को डर रहा है, वो कैसा डर समझना। प्रिंट के आने के कारण क्या हो रहा है, वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज होने लगे, ठीक है। हर कोई अपने अपने आइडियाज क्या कर रहा है। पहले मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कोई गुरु है, ठीक है, किसी एक गुरु को मान लेते हैं, तो ये जो गुरु है ये क्या करेंगे, ये इनके आइडियाज इन तक और अपने जो इनके शिष्य होंगे उन तक ही पहुंचा पाएंगे, ठीक है। फिर इनके शिष्य मान लो जहां तक पहुंचा पा रहे हैं ये वहीं तक, ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ से ही जितना स्प्रेड होगा ये उतना ही स्प्रेड होगा, गेटिंग में। बट अब प्रिंट के आने से क्या होगा, अब इन आइडियाज का वाइड सर्कुलेशन, जो इनको नहीं भी जानता है वहां तक भी क्या होगा, इनके आइडियाज पहुंचेंगे। तो जब वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज होगा तो इसके थ्रू मार्केट में, मतलब वर्ल्ड में, एक नया एक एरा क्रिएट होगा डिस्कशंस का और डिबेट का। जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, जो हम लोगों ने रिलीजियस डिबेट्स का डिस्कस किया था, ऐसे ही अब हर टॉपिक्स के आइडियाज क्या होंगे, मार्केट में पहुंचेंगे और नए नए आइडियाज और डिस्कशंस होंगे इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। Even those who disagreed with the established authorities could now print and circulate their ideas। बात समझना, जैसे कोई अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी है ना, जैसे कोई रूलर है, ठीक है। अब कोई रूलर है, ये अभी रूल कर रहा है और लोग जो हैं, ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स हैं, ये इनको पसंद नहीं आ रहा है किस तरीके से रूल कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम पे कोई दूसरी जगह का रूलर होगा, वो अगर बहुत अच्छे से रूल कर रहा होगा तो इसके आइडियाज भी तो पूरे हर जगह सर्कुलेट होंगे। तो अब लोगों तक क्या कर रहा है, आइडियाज आ रहे हैं, बोल रहे हैं यार उस जगह का रूलर तो इतनी अच्छी तरीके से रूल कर रहा है, हमारा रूलर इतना मतलब परेशान क्यों कर रहा है, इस तरीके से नेगेटिवली हम पे क्यों रूल कर रहा है, ठीक है, हमको सिर्फ ये प्रेशराइज ही कर रहे हैं चीज़ों में। तो अब क्या करेंगे, जो लोग इससे डिसअग्री थे ये लोग भी क्या करेंगे, अपने आइडियाज़ को, अपनी राइटिंग्स को प्रिंट करेंगे और सर्कुलेट करेंगे, लोगों में इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, लोगों तक उत्साह बढ़ाएंगे कि यार भाई अपन इनके अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। जब लोग उनके बीच में उत्साहितता आएगी कि यार नहीं हमको इसके अगेंस्ट जाना है, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन होगा और ये अपनी जीत सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है, अब आइडियाज भी सर्कुलेट हो रहे हैं। और पॉइंट ये बात बताई इन्होंने कि जैसे प्रिंट के आइडियाज लोगों तक पहुंचे तो हर किसी ने उसको अलग अलग तरीके से समझा, ठीक है। दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। अब बात समझना, हर किसी ने अलग अलग तरीके से समझा, और पॉइंट ये रहा कि जैसे जैसे प्रिंट फैलता गया तो अब हर किसी का माइंड ओपन होता गया, ठीक है। थॉट्स उसके माइंड में, और क्योंकि अब क्या हो रहा है, वो पढ़ तो रहा है ना, वो इस रूलर के बारे में भी पढ़ रहा है और इस रूलर के बारे में भी पढ़ रहा है, तो अब क्या होगा, उसके माइंड में और नए नए आइडियाज आने लग जाएंगे, ठीक है। उसका माइंड और ओपन होगा। तो यही ये चीज बताई कि प्रिंटेड मैसेज से क्या हो रहा है, परसुएशन जो हो रहा है वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है। This had significance and different spheres of life, even different parts of life के अंदर इसका अपना अपना प्रभाव देखने को मिल रहा है। बट हर किसी ने इसको इजीली वेलकम नहीं करा, जैसे मैंने बताया, नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट, ठीक है। हर किसी ने इसको क्या करा, इजीली वेलकम नहीं करा, मतलब जो प्रिंट कल्चर जो पॉपुलराइज हो रहा है हर किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा, और जिन लोगों ने इसे एक्सेप्ट करा भी उनके मन में भी कहीं ना कहीं इसके बारे में डर था। कैसा डर था सर? सबसे पहली चीज डर ये था कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं इसके ऊपर कोई भी सेंसर नहीं है। देखो यहाँ पर बताया आएगा जो प्रिंटेड बुक है उसमें कोई सेंसर नहीं है, ठीक है, जिसकी जो मन में आ रहा है वो लिख रहा है, ठीक है। इसके कारण बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उनको लगा कि यार नहीं यार, ये हो सकता है जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उसको गलत तरीके से शो किया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो अपने हिसाब से प्रिंट कर रहा है। तो पॉइंट ये समझना, और इवन लोगों के माइंड्स भी क्या हो रहा है, अब शेप हो रहे, चेंज हो रहे हैं, आइडियाज आ रहा है। तो हो सकता है उन्होंने बोला कि मार्केट के अंदर रिबेलियस क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या बताते हैं, many people were apprehensive of these effects that the easier access to the printed word and the wider circulation of the books, ठीक है, could have open mind। मतलब अब क्या हुआ, बहुत जो एप्रीहेंसिव थे इसके अगेंस्ट जो उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने बोला कि नहीं है, इसके कारण तो पीपल के माइंड्स ओपन होंगे, नए नए ओपिनियंस आइडियाज आएंगे हम लोग के पास, तो ये चीज़ हो। और लोगों के बीच में फियर क्या था, देखो, देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड। यहाँ पर जो भी लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण रिबेलियस और इररिलीजियस थॉट जो है वो मार्केट में स्प्रेड हो सकते हैं। अगर इररिलीजियस थॉट स्प्रेड हुए तो क्या होगा, लोग रिबेल कर देंगे अपने एग्जिस्टिंग रूलर के अगेंस्ट या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट। Even that happened, the authority of valuable literature would be destroyed। अब यहाँ पर बताया कि जो अथॉरिटी, मतलब यहाँ पर समझो जो वैल्यूएबल लिटरेचर है जिसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल अपन समझते हैं बाइबल, तो बाइबल एक होली बुक होती है, ठीक है। अब उसके भी क्या होंगे, बोले कि अगर प्रिंट होगा तो इसके भी आप क्या कर सकते हो, आप जो वैल्यूएबल लिटरेचर है इसको भी, क्योंकि आप मोल्ड करके अपने हिसाब से लिखोगे ना, तो हो सकता है उसका जो ओरिजिनलिटी है, जो उसका वैल्यूएबल लिटरेचर, वो भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस कारण से भी क्या हुआ, लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर था, या लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा जो प्रिंट कल्चर इतना ज्यादा पॉपुलराइज हो रहा था, ठीक है। एक्सप्रेस्ड बाय द रिलीजियस अथॉरिटीज एंड मोनार्क as well as many writers and artists, the anxiety was basis of widespread criticism and new printed literature then had begun to circulate। अब यहाँ पर क्या बात है, जो नया सर्कुलेशन में बुक चल रहा है उसके मन में भी, लोगों के मन में जब फियर था, एंजाइटी आया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं जितने सारे राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन मन में ये रहा कि हमें इसको क्रिटिसाइज करना है, या ऐसा समझो कि उसके कारण क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला जो न्यू बुक्स मार्केट में सर्कुलेशन में चल रही थी उसके अंदर। अब यहाँ पर बात समझना, 1517 में 1517 याद रखना, 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये लर्न करना, इनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक, इसलिए स्टार मार्क करें यहाँ पर अपन कि 1517 में जो रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर, इन्होंने क्या करा, 95 थीसिस लगाई। क्या करा इन्होंने, 95 थीसिस नाम की क्या करा, एक ऐसा पन्ना लिया, एक पेज लिया और उस पर अपनी 95 थीसिस लिखी, ठीक है। और 95 थीसिस क्या करा, ये इन्होंने उसको क्रिटिसाइज करा जो कि अभी रोमन कैथोलिक चर्च में चल रही हैं उन्हें, ठीक है। जो भी रिचुअल्स रोमन कैथोलिक चर्च में चल रहे हैं, जो भी उनकी आइडियोलॉजी वहां पर सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, उसे क्या करा इन्होंने, क्रिटिसाइज करके 95 थीसिस लिखी। मतलब ऐसा समझ लो कि जो 95 चीजें रोमन कैथोलिक चर्च में चल रही थी, जो आइडियाज उनके चल रहे थे, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज करके अपने 95 पॉइंट्स लगे दी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चनिंग करी।
ये कौन है तुम्हारे, मार्टिन लूथर। और देखो उन्होंने ऐसी 95 थीसीज लिखी, इसकी अपनी अपनी थीसीज लिखी और हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चनिंग करी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, या मेरे हिसाब से इस चीज़ को इस तरीके से होना चाहिए। अब क्या करा, जैसे इन्होंने अपना आइडिया प्रिंट करा, अभी करेंगे अपने आइडिया को सर्कुलेट करेंगे, तब इन्होंने क्या करा, अपने आइडियाज़ को सर्कुलेट करा, ठीक है। जैसे हुआ चर्च गेट हो गया, चर्च गेट पे पेस्ट कर दिया, जो स्ट्रीट्स के कॉर्नर होते हैं वहां पर जाके इसे पेस्ट कर दिया, और लोगों को क्या करा, इसके बारे में बताया कि देखो ये पॉइंट है, इस तरीके से क्या हो रहा है, लोगों के माइंड फ्रेम हो रहे, ठीक है। हर किसी के बारे में जब इनको ये आइडियाज पता चल रहे जो इनके फेवर में होंगे, जिसने इस आइडिया को पढ़ा, नहीं यार ये बात तो सही कह रहा है, तो अब क्या होंगे, लोग इनके सपोर्ट में होंगे। तो उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने बताया कि विंटरबर्ग के क्या हुआ, जो भी डोर टू डोर वहां पर हर जगह चर्च डोर ऑफ विंटर गेट, यहाँ पर विंटर सॉरी, इसको क्रॉप कर देना जस्ट अ सेकेंड। क्या बताया, चर्च डोर इन विंटरबर्ग, विंटरबर्ग में जो चर्च गेट था वहां पर उन्होंने क्या करा, ऐसी पोस्ट करी और अपने अपने आइडियाज को सर्कुलेट करा। बहुत तरीके से इनके आइडियाज सर्कुलेट होने लगे और इवन बहुत वाइडली ये फैला, और बहुत एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लोगों ने इसको पढ़ा, ठीक है। जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों ने क्या करा, इनके सपोर्ट में आया, क्रिटिसाइज करने लग गए रोमन कैथोलिक चर्च के उन रिचुअल्स को जिन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था। और इवन जब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गया तो अब जो चर्च है उसके दो डिविजन्स हो गए। एक डिवीजन को हम लोगों ने, देखो यहाँ पर हम लोग बात करें डिविजन्स होने लगे, एक तो पूरा नया सेक्टर चला गया प्रोटेस्टेंट नाम से, ठीक है। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होने लग गया, एक जो रोमन कैथोलिक चर्च को बिलीव कर रहे हैं इसके सपोर्टर्स में है, और जिन्होंने प्रोटेस्ट करा जो मार्टिन लूथर के साथ थे, जिन्होंने जो ये इनके रिचुअल्स चल रहे थे एग्जिस्टिंग उसे प्रोटेस्ट करा, तो ये बन गए प्रोटेस्टेंट्स। तो एक नया ब्रांच ही क्या हो गया, क्रिएट हो गया यहाँ पर। लूथर ने क्या करा, जब टेस्टामेंट जो लूथर का न्यू टेस्टामेंट की जो कॉपीज थी, ठीक है, जो इन्होंने ट्रांसलेट करा था, वो 5000 कॉपीज कुछ ही वीक्स के अंदर क्या हो चुकी, सेल हो गई, और उन्होंने बोला सेकेंड एडिशन भी अगले 3 महीने के अंदर आ गया। तो बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी मार्टिन लूथर की, और इस तरीके से क्या हुआ कि एक नया, तुम कुछ समझ रहे कि रिलीजियस यहाँ पर क्यों लिखा, रिलीजियस डिबेट्स, हम रिलीजियस डिबेट्स क्योंकि रिलीजन के साथ इसका कोई अच्छा संबंध नहीं रहा, ठीक है। सबसे बड़ा एक डिवीजन ही क्रिएट कर दिया भाई, क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंट नाम का एक डिवीजन आ गया, क्योंकि इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करने लगे, इन्होंने क्रिटिसाइज करने लगे अपने आइडियाज को। तो इस तरीके से भी मार्केट के अंदर जो प्रिंट है उसने अपने एक नया स्पीयर क्रिएट करा, ठीक है। अब देखो, डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट लूथर सेड, अब जो मार्टिन लूथर है ये इन्होंने बहुत ग्रेटफुल होकर किसी प्रिंट को कहा, बताया कि जो प्रिंट है वो प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड। क्या बोला, जो प्रिंटिंग है वो गॉड का अल्टीमेट गिफ्ट है, और जितने भी भगवान के गिफ्ट है उन सब में से जो ग्रेटेस्ट है वो प्रिंट ही है, ठीक है। क्योंकि प्रिंट के आने के कारण ही हम हमारे आइडियाज को क्या कर सकते हैं, वास्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन तक सर्कुलेट कर सकते हैं। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये जो चीज हो रही है सही है या नहीं है, अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पॉपुलैरिटी और जो कल्चर है प्रिंट का वो बहुत ज्यादा फैलने लगा। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped। अब यहाँ पर क्या बात समझ रहे, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, बहुत सारे स्कॉलर्स ने, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन्होंने क्या करा, ये बताया कि बिल्कुल जो प्रिंट है उसे इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, क्योंकि मैंने बताया ना शास्त्रार्थ दो पंडितों के बीच में ऐसे सिस्टम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो नए नए आइडियाज अब क्या हो रहा है, जैसे मैं, कोई ये ज्ञानी पंडित है, ठीक है, एग्जाम्पल, और एक दूसरा पंडित है ये ज्ञानी, इसके पास भी अपना नॉलेज है, इसके पास भी अपना नॉलेज, सब क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से नॉलेज शेयर करेंगे, इनके बीच में डिस्कशंस होंगे और नई नई प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे, ये लोग आइडिया लेकर आएंगे। तो इसके कारण उन्होंने बताया कि जिनके आइडियाज है, रिफॉर्म्स है, वो अब नए लेवल पे फैलने लग रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट एंड डिसेंट। अब प्रिंट एंड डिसेंट क्या है समझना है यहाँ पर। प्रिंट के कारण देखो, पहली चीज अभी जैसे हम लोगों ने जब रिलीजियस डिबेट्स वाला पॉइंट पढ़ा तो हमको ये चीज समझ में आ गया कि प्रिंट का
बहुत अच्छा रिलीजियस संबंध नहीं रहा था। हाँ, कुछ लोगों ने इसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करा और कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं करा। अब यहाँ पर डिसेंट के बारे में क्या बताया, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर साइमल्टेनियसली मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। अब क्या हो रहा है कि जो प्रिंटिंग के आइडियाज इतने ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं, प्रिंट इतना ज्यादा प्रमोट हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि अब जो लिटिल एजुकेटेड है या जो वर्किंग पॉपुलेशन है, इनमें भी प्रिंट का कल्चर बहुत ज्यादा, इनको भी रीडिंग का कल्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है। इन लोगों को भी अब क्या करना है, रीड करना है, इनको भी नए नए आइडियाज सीखना है, प्राप्त करना है मार्केट के अंदर क्या क्या आइडियाज है। तो इनमें से एक 16वीं सेंचुरी में एक मेनाक्यो नाम के मिलर थे, ठीक है, मेनेक्यो नाम के एक मिलर थे। इन्होंने क्या करा, ये इटली के थे, ये क्या करते थे, जो भी बुक्स है मार्केट में उनके लोकेलिटी में अवेलेबल है वो पढ़े, क्योंकि प्रिंट के एक शौक चलने लग गया मार्केट में कि हमको रीड करना है, ठीक है, हमको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, हमको नई नई चीजें पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, इनके लोकेलिटी में जो भी बुक्स होती थी वो क्या करते थे, पढ़ते थे। जैसे इन्होंने बुक्स पढ़ने लगी तो इन्होंने भी अब क्या करा, क्योंकि अब इनका भी माइंड चेंज हो रहा है ना, नए नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, तब इन्होंने भी क्या करा, रीप्रिंट करा दी मैसेज ऑफ दी बाइबल, जो बाइबल का मैसेज होता है उसको अपने हिसाब से वापस रीप्रिंट करा, ठीक है, और एक नया व्यू क्रिएट करा गॉड का। तो जब इन्होंने पढ़ा, इन्होंने अपने व्यूज रखे, तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, हम लोगों ने बताया, वो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये इनके अगेंस्ट वाली बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्या करा, मार्केट में एक्विजिशन करना स्टार्ट करे, लोगों को क्या करने लगा, वो पनिश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मेनाक्यो को भी क्या करा, 2 बार उन्होंने हॉल्ट किया। तो उन्होंने 2 बार उनको चेतावनी दे दी कि भैया आप आपके आइडियाज को इस तरीके से प्रिंट मत करो, इसको पॉपुलराइज मत करो, या आप धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, इस तरीके से कुछ सिस्टम। फिर क्या हुआ, इन्होंने जैसे रिप्रेस दी हेरिटिकल, मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है, बात सिंपल सी वही कि जो आइडियाज इनके अगेंस्ट में थे, ठीक है, जो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट थे, तो वो उसको उन्होंने बोला कि आप इसे प्रिंट नहीं करो। तो आप 2 बार तो उनको चमका दिया, नहीं माने, तब क्या करा, अल्टीमेटली उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, मार्केट में डर फैलने लगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, प्रिंट जब आ रहा है तो हर कोई हर कुछ प्रिंट ना करे, ठीक है, आपको रिलीजियस प्रिंट करना है करो, लेकिन आप बहुत सोच समझ के करोगे, नहीं तो आप क्या कर दोगे, एग्जीक्यूट किए जाओगे। अब क्या हो रहा है, इनके ऊपर पनिशमेंट जैसी देने लगे, तो अब ऐसा नहीं करा कि सिर्फ जिसने बुक लिखी है उसको पनिश कर रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति ने बुक छापी होगी उसके ऊपर भी पनिशमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के पास ही जाके बुक बिक रही है उसे भी पनिश किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, भले ही गलती कोई और कर रहा है, जो रीड कर रहा है उसकी तो बात खत्म अलग ही, लेकिन तू पढ़ क्यों रहा है, तू एक नया आइडिया क्रिएट कर रहा है, दैट इज डिफरेंट या सेकेंडरी मैटर। यहाँ पर और भी ज्यादा चैनल जो भी इस पूरी सीरीज से जुड़े हुए लोग थे ना, सब लोगों को क्या किया जा रहा था, पनिश किया जा रहा था, क्योंकि अब मार्केट में रिबेलियस आइडियाज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, क्योंकि अब रिबेल क्रिएट होंगे ना, तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि इस तरीके से जैसे अभी यहाँ पर मेनाक्यो को उन्होंने खत्म इन द सेंस एग्जीक्यूट कर दिया, वैसे अब जितने जितने लोग थे और जो इनके बीच में फेथ बढ़ा रहे थे या क्वेश्चनिंग कर रहे थे, ठीक है, मतलब फेथ बढ़ा रहे थे इन द सेंस जो नेगेटिव आइडियाज के प्रति फेवर में हो रहे थे, या फिर जो एग्जिस्टिंग इनके आइडियाज हैं, ठीक है, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो लोग पहले इसके फेवर में थे, अब इस पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज आरसीसी है ना, रोमन कैथोलिक चर्च, इनके आइडियाज पे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या ये लोग थोड़े से डिस्ट्रेस शो कर रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा, इनको भी पनिश कर दिया। मतलब इनको भी यहाँ पर उन्होंने बताया कि अब क्योंकि ये लोग रीड कर रहे हैं और रीडिंग मैनिया इन द सेंस कि रीडिंग कल्चर के कारण ये चीज फैल रही है, तो यहीं पर एक बात बताई कि जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, अब और लोगों को पनिश कर रहे हैं, जिसमें अंदर से बुक पब्लिशर्स या जो बुक सेलर्स है उन लोगों की भी 12 बजाई जा रही थी। तो अल्टीमेटली अब क्या कर लगा, इसका क्या सोल्यूशन है, तो इन्होंने यहाँ पर उन्होंने बताया कि 1558 से बुक सेलर्स ने दिमाग लगाना बंद कर दिया। उन्होंने क्या करा है, अपने साथ एक प्रिंट इंडेक्स रखने लग गए, ठीक है, एक इंडेक्स रखने लग गए जिसमें उन किताबों को जो प्रोहिबिट हो चुकी है वो नहीं बेचेंगे। तो ऑलरेडी इनके पास एक इंडेक्स बनी हुई रही कि यार हमको ये वाली किताबें नहीं बेचना है, तो उसके थ्रू क्या होगा, ये सेफ साइड प्ले करेंगे, भाई आप मार्केट में किसी को भी एग्जीक्यूट करो, हम पनिश नहीं होंगे, क्योंकि हम वो चीज में डील ही नहीं कर रहे जो क्या हो चुकी है, प्रोहिबिट हो चुकी है। तो इस तरीके से भी क्या हो रहा है मार्केट में, क्योंकि देखो ना, बात समझना, अगर एक टाइप का मार्केट में पॉपुलेशन है जो कि क्या कर रहा है, मार्केट में एक नया आइडिया क्रिएट कर रहा है, एक नई पोजीशन ला रहा है, मार्केट में नया माइंडसेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, न्यू आइडियोलॉजी आ रही है, तो जो पुराना चलते आ रहा है वो लोग भी तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ना, क्योंकि उनका तो बेचारों का धंधा ही बंद हो जाएगा। तो उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ क्या करना स्टार्ट करा।